हेलो मेरे प्यारे छात्रों, मैं गुंजन कुमार आज आप सभी के लिए क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ उपस्थित हूँ। आज इस चैप्टर में आप लोगों के लिए एक नया कंसेप्ट के साथ, एक नए टाइप्स के साथ जो अक्सर बच्चों को यह काफ़ी परेशानी में डालता है, तो आज हम वह कंसेप्ट को बहुत ही आसानी तरीक़ा से सिखाने वाला हूँ। तो इस कंसेप्ट में, इस प्रश्नावली में आपको आज हम बताने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण में वह भी समीकरण वैसा जो क्वेश्चन किस पर आधारित होगा, वर्ड प्रॉब्लम पे आधारित होगा। तो यह काफ़ी यानी 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको काफ़ी यह प्रॉब्लम में डालता है और यह वर्ड को समझने में उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि आखिरकार ये जो वर्ड, ये जो शब्दों के द्वारा जो ये मैथ पूछा गया है, इसको आखिरकार हम सॉल्यूशन कैसे करें। तो आज बिल्कुल उनका ये दुख जो है दूर होने वाला है। आज हम इसका जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी टाइप्स है 10th का, वो मैं आज टाइप्स बाय टाइप्स अलग तरीक़ा से कंसेप्ट देने वाला हूँ, जिससे 10th क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनको काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होगा। तो देखिए इस टाइप्स में हम क्या बताने वाले हैं आज। तो देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण में मुख्यतः कई प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है, वह भी क्वेश्चन बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम, यानी शब्दों पे आधारित जो प्रश्न होता है उसको कई टाइप्स से पूछता है। वो टाइप्स होता है क्या, यानी संख्या पर आधारित पहले पूछेगा क्वेश्चन, यानी संख्या पर आधारित, ठीक है। उसको आज हम क्लियर करते हैं। पहला तो संख्या पर आधारित प्रश्न होगा, उसके बाद भिन्न पर आधारित प्रश्न होगा, भिन्न पर आधारित प्रश्न होगा। उसके बाद थर्ड है भिन्न पर आधारित प्रश्न हो गया। उसके बाद क्षेत्रमिति पर, यानी समझिए आयत पर आधारित प्रश्न, आयत पर। उसके बाद एज पर, यानी आयु पर, आयत यानी इस पर टोटल आ जाएगा, यानी हम क्षेत्रमिति पर कर देते हैं, क्षेत्रमिति पर आधारित प्रश्न। आयु पर आधारित प्रश्न, नाव एवं धारा पर आधारित प्रश्न, नाव एवं धारा पर आधारित प्रश्न होगा। और कुछ मिसलेनियस होगा, यानी विविध होगा, जो अन्य कोई भी जो फंडा होगा ना, उस पर वो उठाकर यहाँ पर रख देगा, यानी इससे मिसलेनियस कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है। तो यहाँ पर देखिए आज ये इतने प्रकार का क्वेश्चन में हम भिन्न पर आधारित क्वेश्चन जो है उसको आज एकदम अच्छा तरह से हम कंसेप्ट के साथ आज हम समझाने की पूरी चेष्टा करते हैं, और आप लोग भी इसको बहुत ही अच्छे ढंग से माइंड को कंसंट्रेट करके इसको अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करें। तो चलिए आज हम देखते हैं जो भिन्न पर जो आधारित प्रश्न होगा उसको हम कैसे हल करेंगे, कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए कुछ क्वेश्चन का नेचर को पहले समझना होता है। क्वेश्चन के नेचर जो कहता है क्या है, यानी भिन्न पर आधारित जो क्वेश्चन होगा उसको हम उसके पहले पहचान को लिखेंगे। पहचान क्या है इसका, अगर भिन्न पर आधारित क्वेश्चन पूछ देता है तो उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, इसका फॉर्मेट कैसे तैयार करेंगे, पहले उस फॉर्मेट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो भिन्न पर आधारित जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका फॉर्मेट जो होगा वो हम इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले उसका सॉल्यूशन में क्या देंगे, माना कि भिन्न बराबर x बटा वाई। चूँकि भिन्न जो होता है बटा के रूप में होता है, x बटा वाई हम क्या लिख लेंगे, यानी इसको मान लेंगे, माना कि भिन्न बराबर क्या होगा, x बटा वाई होगा। अब देखिए ऊपर वाला भी अंक और नीचे वाला भी अंक का कुछ नाम होता है, तो ऊपर वाले अंक को क्या लिखेंगे, अंश, क्या लिखेंगे, अंश बराबर x और हर बराबर क्या होगा, y। तो बस इतना फॉर्मेट तैयार करना होगा सबसे पहले अगर भिन्न पर आधारित क्वेश्चन पूछता है तो।
अगर भिन्न पर आधारित क्वेश्चन कहीं भी अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण से पूछता है तो आपको क्या मानना है, माना कि भिन्न बराबर x बटा वाई और अंश बराबर x और हर बराबर y। अब क्या होगा, अब दो कंडीशन यानी दो ग्रुप में यहाँ पर क्वेश्चन आपको नज़र आएगा, यानी एक ही क्वेश्चन में दो भाग होगा, उसको बारीकी से पढ़ने की ज़रूरत है। एक बार नहीं समझ में आए तो दो बार तीन बार पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, पढ़ने के बाद क्वेश्चन पे जो है इक्वेशन को फिट किया जाता है, उसके बाद दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम हल निकालेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन को बैठाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मेट तैयार कर लिए, क्योंकि ये भिन्न पर आधारित प्रश्न है। तो भिन्न पर आधारित प्रश्न है तो फॉर्मेट क्या होगा, माना कि भिन्न बराबर x बटा वाई और अंश बराबर x और हर बराबर y। अब क्या करेंगे, हम प्रश्न से पढ़ेंगे। क्या करेंगे, प्रश्न से। मेरा अगला जो वर्ड होगा इसमें क्वेश्चन में वो क्या होगा, प्रश्न से। अब प्रश्न को पढ़िए, क्या कहता है, किसी भिन्न के हर में एक जोड़ने पर, किसी भिन्न के, तब भिन्न क्या है भाई, x बटा वाई है, तो x बटा वाई ये हम भिन्न उठा लिए। अब इसमें क्या कहता है कि हर में एक जोड़ने पर, हर कौन है तो नीचे वाला y है, तो हर में एक जोड़ने पर वह 1/2 हो जाता है, यानी यह जो भिन्न है वो 1/2 हो जाता है। तो अब देखिए यह पहला कंडीशन फॉलो कर गया, यानी पहला जो यहाँ पर इक्वेशन है इसका पहला हिस्सा हम यहाँ पर पुट कर दिए, 1/2 हो जाता है। इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पर एक इक्वेशन हम तैयार करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x में 2 से गुना करेंगे तो 2x इक्वल टू y + 1 में 1 से गुना करेंगे तो y + 1 ही होगा। अब इसको क्या कर सकते हैं आप, इसको कर सकते हैं हम क्या कि यहाँ पर 2x - y = 1 इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ मेरा क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर सेकेंड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, अगेन लिखते हैं या फिर लिखेंगे, अगेन या फिर, और दोबारा वहाँ से क्वेश्चन जहाँ से हम छोड़े हैं वहाँ से दोबारा क्वेश्चन पढ़ेंगे कि अगला टर्म में क्या कहता है। तो क्या कहता है, और अंश से 2 घटाने पर, यानी वही भिन्न है x बटा वाई, वही भिन्न है, और अंश से 2 घटाने पर, यानी अंश से 2 घटाएंगे यानी x - 2/y हो जाएगा। तो भिन्न क्या हो रहा है, 1/3 हो जाता है, तो बराबर में 1/3 हो गया। अब क्या करेंगे, फिर उसी प्रकार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x - 3 दूना 6 बराबर क्या हो जाएगा, y। इसको क्या करेंगे, एक इक्वेशन और हम तैयार करते हैं, तो 3x - y और बराबर में क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन तैयार हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन को क्या करना होगा, हमको हल करना होगा, यानी सॉल्व करना होगा, ताकि x और y का वैल्यू फाइंड हो सके। तो x और y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम दोनों समीकरण को हल करने पर। तो दोनों समीकरण का हल करना आप समझ चुके होंगे, क्योंकि इससे पहले यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का लगभग 6-7 टाइप्स है, 6-7 टाइप्स से आप इन दोनों को हल कर सकते हैं। तो ज़रा देखिए हम आंसर तक कैसे पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, सॉल्व करना है। पहला इक्वेशन क्या है, आपको लिखना क्या है, दोनों इक्वेशन को, दोनों समीकरण को हल करने पर, दोनों समीकरण को हल करने पर तो क्या हो जाएगा, 2x - y बराबर 1 और 3x - y बराबर 6। अब यहाँ पर देखिए कि x वाला टर्म और y वाला टर्म दोनों मिलता है कि नहीं। अगर मिलता है तो हमको सेम करने की कोई ज़रूरत नहीं होगा, अगर नहीं मिलता है तो दोनों को सेम करने की ज़रूरत होगा। उसके जो अंक होगा, उसका जो गुणांक होता है कोफिशिएंट, उसको इक्वेशन 1 और 2 में अल्टरनेटिव तरीका से क्या करते हैं, हमको गुना करके और उसको सेम करते हैं। तो यहाँ इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अब देखिए यहाँ पर y वाला पार्ट सेम मिल रहा है, तो y वाला पार्ट सेम मिल रहा है तो हमको y वाला पार्ट को हटाना है। तो यहाँ पर एक और तरीका आप समझ लीजिए कि दोनों का साइन हमेशा क्या कीजिएगा, y को हटाने की कोशिश कीजिएगा।
तो हमेशा यहाँ पर अगर y का एलिमिनेट करना चाहते हैं, y को हटाना चाहते हैं, उसका साइन देखिए कि क्या करने पर वो हटेगा। अगर दोनों चिन्ह माइनस होगा तो क्या करना होगा, ज़रा अच्छी तरह से देखिए। दोनों चिन्ह सेम हो, यानी दोनों माइनस माइनस हो चाहे दोनों प्लस प्लस हो, तो क्या करने पर एलिमिनेट होगा, क्या करने पर हटेगा। तो इसको क्या करना है हमको, घटाने पर। क्या करना है, घटाने पर वो कटेगा। ये बात आप दिमाग में बैठाइए कि दोनों साइन अगर दोनों सेम हुआ तो घटाने पर इसको काटेंगे, और दोनों साइन अल्टरनेट हुआ यानी प्लस माइनस हुआ तो क्या करेंगे, हम जोड़ने पर उसको काटेंगे। क्या करने पर, जोड़ने पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों में साइन क्या है, माइनस है, दोनों सेम है साइन, तो इसको हमको काटेंगे तो क्या करना पड़ेगा, घटाने पर काटना होगा। क्या करने पर, घटाने पर। तो इसको घटाइए, 2x में से 3x घटाइए तो माइनस में x, और 1 में से 6 घटाइए तो माइनस में 5, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए x का तो वैल्यू हमको फाइंड हो गया। अब x का वैल्यू कोई समीकरण में रखकर y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसा काम फिर यहाँ से कर सकते हैं, x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में डालने पर। अब लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है, तो 2x माइनस वाई बराबर 1 है, तो 2 इंटू एक्स का मान 5 माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 दूना 10 माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा। माइनस वाई बराबर 1, इधर से जाएगा ये 10 तो माइनस में, तो माइनस वाई बराबर -9, यानी वाई बराबर 9। अब यहाँ पर देखिए एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड हो गया, तो आपका आंसर अब क्या हो जाएगा, अब आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर x हम क्या माने हुए थे, अंश माने हुए थे, और y क्या माने हुए थे, हर माने हुए थे। इसीलिए क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, x बटा y होता है, माने हुए थे। तो x का मान क्या है, 5 है, और y का मान 9 है। यही मेरा आंसर होगा। 5/9 क्या होगा, मेरा आंसर होगा। तो देखिए भिन्न पर आधारित अगर क्वेश्चन पूछता है, ये दीर्घ उत्तरीय है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को बनाने पर आपको 5 मार्क्स मिलेगा, जो बहुत ही एग्जाम के व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहेगा वर्ड प्रॉब्लम से। वर्ड प्रॉब्लम से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है रैखिक समीकरण यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण से। तो इसको आप अच्छे ढंग से समझिए, देखिए और फिर कोशिश कीजिए इसको बनाने का। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता क्या है, किसी भिन्न के अंश तथा हर में। तो देखिए फिर भिन्न पर है, तो इसका फॉर्मेट पहले तैयार कीजिए। हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, माना कि भिन्न बराबर x बटा y है। अंश बराबर क्या हो जाएगा, अंश बराबर हो जाएगा x, और हर बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब उसके बाद क्या लिखना होगा, प्रश्न से। क्या लिखना होगा, प्रश्न से। और प्रश्न से जैसे ही लिखेंगे प्रश्न को पढ़ेंगे। क्या कहता है, किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ने पर, अंश और हर दोनों में कहता है 2 जोड़ने पर, तो 9/11 हो जाता है वह भिन्न। तो ये x बटा y है, क्या मेरा भिन्न है। भिन्न में क्या करना है हमको, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है, +2 अंश में +2 हर में, तो क्या हो जाएगा 9/11 बन जाता है। अब क्या काम करना है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक इक्वेशन तैयार कर लेना है। 11x + 11 दूना 22 बराबर 9y प्लस 9 दूना 18। और आपको क्या करना है, x और y को एक साथ रखना है, अंक को एक साथ रखना है, एक इक्वेशन आपका तैयार हो जाएगा। तो 11x - 9y बराबर क्या हो जाएगा, 18 - 22 क्या हो जाएगा, 11x - 9y बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 में से 22 जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर उसी प्रकार इक्वेशन सेकंड बनाएंगे। क्या लिखेंगे, फिर क्या होगा, अब क्या कहता है आगे, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। अब फिर कहता है क्या कि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। अंश और हर में 3 जोड़ने का मतलब क्या है, x में भी 3 जोड़िए और y में भी 3 जोड़िए, तो भिन्न क्या बदल जाता है, तो भिन्न क्या हो जाता है, भिन्न 5/6 हो जाता है। 5/6 हो गया भिन्न। अब 5/6 हो गया तो फिर क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा प्लस 6 18 बराबर 5y प्लस 5 तिहाई 15। अब क्या करना है, 6x - 5y बराबर 15 - 18। इक्वेशन क्या बन गया, 6x -
5y बराबर 15 में से 18 गया तो माइनस में 3। इक्वेशन क्या हो गया? सेकेंड हो गया। बस यही आपका प्रोसेस है कि अगर इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं तो आपका आंसर तैयार हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, हमको हल करना है यानी सॉल्व करना है। तो दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 11x माइनस 9y बराबर क्या है होगा -4 और उसके बाद 6x माइनस 5y बराबर -3। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब इसमें क्या है, न x वाले ग्रुप में कोफिशिएंट मिल रहा है, सेम हो रहा है, ना y का सेम हो रहा है। तो अब क्या करें, अब एक ही बात है, दोनों को सेम करना है। तो समीकरण 2 वाला जो होगा y का कोफिशिएंट वो समीकरण 1 में गुना कर दीजिए और समीकरण 1 वाला में y का जो कोफिशिएंट होगा वो समीकरण 2 में गुना कर दीजिए। अब आपका सेम हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, सब में पार्टिकुलरली आपको 5 से गुना कीजिए समीकरण 1 में। तो 11 × 5 = 55x माइनस 9 × 5 = 45y बराबर क्या हो जाएगा, -5 × 20 हो जाएगा। फिर 6 × 9 = 54x माइनस 45y बराबर क्या हो जाएगा, 9 × 3 = 27। दोनों को अब देखिए, अब 45y से मिल रहा है तो उसको एलिमिनेट यानी काटना होगा। और दोनों चिन्ह क्या है, माइनस में, इसका मतलब क्या होगा, घटाना होगा, यानी घटाने पर कटा है। घटाने पर कटा है इसका मतलब 55x में से 54x गया तो x, और -20 में से -27 जाएगा। -20 में से घटेगा -27 तो क्या होगा, -20 और माइनस +27। इसका मतलब क्या हो गया, 7 होने वाला है। क्या हो जाएगा, 7। तो x का मान क्या हो गया, 7 हो गया। अब y का मान क्या होगा, तो y का मान मालूम करने के लिए हमको कोई एक इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट का ही हम सहारा लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से लिख देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 क्या था, 11x माइनस 9y बराबर -4। इसमें आप डालिए 7x के मान, तो 11 × 7 माइनस 9y बराबर क्या हो जाएगा, -4। तो 11 × 7 = 77 माइनस 9y बराबर क्या हो जाएगा, -4। तो -9y बराबर क्या हो जाएगा, -4 माइनस 77। तो क्या होने वाला है, -9y बराबर दोनों जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 × 4 = 11 यानी माइनस में 81 यानी y बराबर -81 बटा -9 यानी 9 × 81 यानी y बराबर 9। इसलिए भिन्न क्या होगा, तो लीजिए आपका आंसर हो गया तैयार। भिन्न क्या होगा, x बटा y का मतलब x का मान कितना, 7/9। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आपको दिया हुआ। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन क्या है, कहता क्या है, भिन्न यानी भिन्न पर आधारित है। तो फॉर्मेट मेरा फिर उसी प्रकार होगा, माना कि भिन्न बराबर x बटा y, अंश हो जाएगा x और हर हो जाएगा y। आप मान सकते हैं। हम डायरेक्ट चलते हैं प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न क्या कहता है, जरा देखिए। कहता है क्या, किसी भिन्न का हर अंश में जोड़ दिया जाए। अब क्या है, ये हमारा क्या है, भिन्न है। ये क्या है, भिन्न है। प्रश्न से कहता है क्या कि किसी भिन्न का हर अंश में जोड़ दिया जाए। हर को क्या किया जाए, अंश में जोड़ दिया जाए। तो क्या होगा, x + y हो जाएगा। और क्या कहता है, और उसका अंश हर में से घटा दिया जाए, और अंश जो x था उसको हर में से घटा दिया जाए तो क्या बन जाता है, तो भिन्न 11/3 बन जाता है। 11/3 यानी फर्स्ट इक्वेशन आपका तैयार हो गया। अब इसमें क्या देख सकते हैं हम, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x + 3y = 11y। अब प्लस नहीं माइनस हो जाएगा 11x। अब इसको क्या कीजिए, अब आप इसको लाइक टर्म को एक साथ रख के इसका इक्वेशन तैयार कीजिए। तो 3x उधर से आएगा क्या, माइनस में 11x है तो प्लस में 11x, और प्लस में 3y है तो उधर से आएगा क्या हो जाएगा, उस साइड से आने दीजिए तो हो जाएगा -11y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, 11 और 3 कितना हो जाएगा, यानी 14 यानी 14x, और प्लस नहीं होगा माइनस होगा, 3 में से 11 चला जाएगा तो 8 हो जाएगा। 8y बराबर में क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो यह एक प्रकार का इक्वेशन हुआ, ठीक है। इसको आप x का वैल्यू यहीं भी फाइंड करके आप निकाल सकते हैं। तो अब देखिए क्या है, इसको और आसान तरीक़ा से हम बनाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14x बराबर हम लिख लेते हैं 11y, इसलिए x बराबर 11y/14 लिख लेते हैं डायरेक्ट वे में, ठीक है।
अब देखिए क्या होगा, फिर हम अगेन यहाँ पर क्या क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, वह भिन्न ज्ञात करे जिसका अंश हर से 3 कम होगा। अब देखिए अंश हर से 3 कम होगा, अंश को x का लिखे हैं और y को हर लिखे हैं। अब दोनों में क्या हो रहा है, तुलना हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ पर इसको बैलेंस कैसे करेंगे जरा देखिए। क्या कहता है कि वह भिन्न ज्ञात करे जिसका अंश, ये जो अंश जो है ना हर से 3 कम है, हर से 3 कम है पहले से, तो कम हर में करेंगे 3, तब जाके ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यानी x बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी x का वैल्यू 11y/14 और यहाँ भी x का वैल्यू y माइनस 3 है। तो दोनों को क्या कर लेते हैं, दोनों को हम इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन यहाँ पर फर्स्ट है और इक्वेशन यहाँ पर सेकेंड है, यानी फर्स्ट और सेकेंड से, फर्स्ट और सेकेंड से, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर 11y/14 बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस 3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप इसको आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 14y माइनस 14 42 बराबर 11y। 14y में से 11y उधर से आएगा, कम घटेगा तो क्या हो जाएगा, 3y इक्वल टू ये 42 हो जाएगा। तो 14 42 यानी y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसीलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू है y माइनस 3 है, यानी 14 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसीलिए भिन्न क्या होने वाला है, तो भिन्न हो जाएगा x/y। x का वैल्यू क्या है 11, y का वैल्यू क्या है 14। आपका आंसर हो गया है, ये आपका आंसर होगा 11/14। तो आज इस वीडियो में आप देखें क्या कि हम कैसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। उसका पहला भाग, उसका पहला टाइप यानी भिन्न पर आधारित क्वेश्चन को आप समझ गए अच्छी तरह से। इस पर और आपका क्वेश्चन मिलेगा 10th क्लास में, जो प्रश्नावली 2C है उसका 6 नंबर प्रश्न से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसमें से 3 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करना सिखा दिए हैं। आप 3 क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, और सॉल्व हो जाता है तो उसका आंसर या उसका जो भी आप आंसर तैयार करते हैं उसको आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर उसमें क्या कोई भी अगर आपका क्वेश्चन अगर नहीं बनता है तो भी आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम फिर से उस क्वेश्चन को देखेंगे, उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगला जो टाइप हम पढ़ाएंगे वो भिन्न संख्या पर आधारित होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।